राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। जब परमात्मा स्वयं किसी मित्र के प्रेम में बंध जाए तो वह कथा केवल कथा नहीं रहती, वह बन जाती है प्रेम की अमर मिसाल। यह कथा है द्वापर युग के दो मित्रों की, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। एक राजा और एक दरिद्र, लेकिन उनके दिल एक जैसे, निष्कलंक और सच्चे। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों में अत्यंत गहरी मित्रता थी। उसी आश्रम के पास एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी जो दिन रात वासुदेव का जाप करती थी। एक बार वह कई दिन तक भूखी रही। 5वें दिन उसे भिक्षा में किसी ने कुछ चने दे दिए। उसने वह चने की पोटली अपने सिरहाने रख दी और सो गई, यह सोचकर कि सुबह उठकर वासुदेव को भोग लगाकर प्रसाद खाऊंगी। रात में कुछ चोरों ने वह पोटली चुरा ली, यह सोचकर कि उसमें सोने के गहने हैं। लेकिन जब उन्हें केवल चने मिले तो वह निराश होकर पोटली वहीं पास के ऋषि संदीपनी के आश्रम में फेंककर भाग गए। वृद्धा ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जो भी इस चने को खाएगा वह जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु को प्रणाम कर जंगल में लकड़ियां लेने निकले, तब गुरु माता ने वही पोटली सुदामा को दी और कहा, जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर इसे खा लेना। सुदामा जी विद्वान थे, इसीलिए उन्हें उस शाप की जानकारी हो गई थी और उन्होंने वह पोटली छुपा ली। जंगल में दोनों ने मिलकर लकड़ियां काटी, पर जब बारिश शुरू हुई तो एक पेड़ के नीचे शरण ली। भूख लगने पर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सुदामा ने चुपचाप चने खा लिए। जब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ कहा, नहीं, ठंड से दांत कपकपा रहे हैं। फिर समय बीता, शिक्षा पूरी हुई। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा दरिद्र जीवन जीने लगे। इतना दरिद्र कि उनके बच्चों को भी भोजन नसीब नहीं होता था। पत्नी ने कहा, आप कहते हो कि श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, तो एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? वह जरूर हमारी सहायता करेंगे। सुदामा को खाली हाथ जाना उचित नहीं लगा, इसीलिए पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़ा सा चावल मांगकर एक पोटली में बांध दिया। सुदामा पैदल ही द्वारिका की ओर चल दिए। कांटे उनके पैरों को चीरते रहे, पर मन में केवल मित्र से मिलने की इच्छा थी। जब वह द्वारिका पहुंचे और द्वारपाल से बोले, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ? तो सारा महल हिल गया। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, नंगे पांव दौड़ पड़े। राजमहल से निकलकर स्वयं द्वार तक पहुंचे और वहां से पूरे नगर में मित्र को खोजते रहे। जब उन्हें सुदामा मिले तो उन्हें गले से लगा लिया, अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके पांव धोए और प्रेम की आंसुओं से उन्हें पोंछा। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा बहुत संकोच में थे, वह पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने वह पोटली लेकर उसमें से चावल खाए और कहा, आज तक इतना स्वादिष्ट अन्न नहीं खाया। उन्होंने सुदामा की हर प्रकार से सेवा की। कुछ दिन बाद जब सुदामा लौटने लगे तो कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन जब सुदामा अपने गांव लौटे तो जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी वहां एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी, जो पहले फटे पुराने वस्त्रों में थी, अब महारानी के वेश में थी। तब सुदामा ने समझा कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। बिना कहे, बिना मांगे उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हर बात जानते हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब तक हमारी किस्मत का लेखा अर्थात प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, तब तक ईश्वर भी प्रतीक्षा करते हैं।
सुदामा को भी श्री कृष्ण का मित्र होते हुए दरिद्रता भोगनी पड़ी। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि फल तो उसी का मिलेगा, चाहे ईश्वर सामने ही क्यों ना खड़े हों। करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।